Hello dear students, welcome to channel Sims Official. I am your librarian teacher रीता मैम और आज हम नई स्टोरी सुनेंगे। बच्चों, ये हैं गौतम बुद्ध। आज हम इन्हीं की स्टोरी सुनेंगे। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बच्चों, इनकी शिक्षाओं पर ही आधारित यह स्टोरी है जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुली माल। बच्चों, एक गांव जिसका नाम सिरसा था, उसमें सभी गांव वाले अच्छे से रहा करते थे। वे दिन निकलते ही सभी काम पर जाया करते, किंतु शाम होने के बाद गांव में बाहर कोई नहीं निकलता था। सभी जगह सन्नाटा छा जाता था। सभी गांव वाले रात में अपने घर में ही रहा करते और घर से बाहर नहीं निकला करते, क्योंकि उस गांव में अंगुली नामक डाकू रात में सभी को परेशान किया करता था। उसके डर की वजह से कोई भी गांव वाला रात में बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सुबह सुबह उस गांव में दो भाई आते हैं, जिस गांव को देखकर वह तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे अरे देखो ना, कितना अच्छा गांव है, अरे वाह। उन दोनों को रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आज से पहले तो तुम्हें इस गांव में हमने नहीं देखा है। कहाँ से आए हो? जी हाँ, हम इस गांव में पहली बार ही आए हैं। अब वे उन दोनों को अपने घर लेकर जाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद वह रात भर वहीं पर ही रहते हैं और सुबह होते ही वे दोनों फिर से बाहर आ जाते हैं। वे गांव वालों से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन कोई गांव वाला उनसे बात नहीं करता है। वे दोनों बार बार गांव वालों को आवाज़ लगाते। अब शाम होने पर सभी गांव वाले अपने घर की ओर चल देते हैं और रास्ता सूना हो जाता है। वे सभी गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी गांव वाला उनकी बात नहीं सुनता। अब वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। इस बात से बेघबरा कर बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। तभी बूढ़े बाबा अंगुली माल डाकू की सारी बात उन दोनों को बता देते हैं। अब वे दोनों तो बुरी तरह से डर जाते हैं और डर के कारण उन्हीं बूढ़े बाबा के घर पर रुक जाते हैं। वे रात में ढंग से सोए भी नहीं पाते और अगली सुबह वे अपने घर जाने लगते हैं। उस गांव में बच्चों अंगुली माल का बहुत ज़्यादा आतंक था। वो लोगों को बहुत परेशान किया करता था। लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे। सभी लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करते, भगवान से कहा करते कि हे भगवान, हमें उस डाकू से छुटकारा दिलवा दो। हाँ भगवान, हम तो उस अंगुली माल के भय के कारण बहुत परेशान हो गए हैं। हमें कब उनसे छुटकारा मिलेगा? भगवान जी, हमारे ऊपर दया करें,
हाँ, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। भिक्षाम देहि। सभी को अचानक से आवाज आती है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर महात्मा बुद्ध खड़े होते हैं, जिनको देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उनके हाथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं, अरे आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या बात है? अब सभी गांव वाले उनको सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी गांव वाले उनके लिए तरह तरह के भोजन लाए और उनके हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। वे कहने लगे कि हमें इस समस्या का जल्द ही कोई उपाय सुझाएं भगवान। वे उन सभी को समझाते हैं। अब सभी गांव वाले उनकी बात सुनकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब एक दिन की बात होती है। शाम होने वाली थी। महात्मा बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। वहीं पर अंगुलीमाल ने उनका पीछा करना शुरू किया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने कुछ नहीं सुना। वे चलते ही रहे। इस बात से अंगुलीमाल को बहुत अधिक गुस्सा आने लगा। हाँ, ये रुकता क्यों नहीं है? अरे रुक, जल्दी रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। हाँ, मुझसे भागता है। अब महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। आज मैं तेरी सारी उंगलियां काट डालूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक से तेज रोशनी होती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। तभी वह कहता है, तू कौन है? तभी वह कहते हैं कि तू अपने आप को बड़ा समझता है ना, सबसे अधिक समझदार समझता है, तो एक छोटा सा काम कर। अगर तुमने वह काम पूरा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमसे अधिक शक्तिशाली यहाँ पर कोई नहीं है। अब इस पर वह कहता है, बताओ। वह कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, उसकी 5 पत्तियाँ तोड़कर मुझे ला कर दे दो। अब अंगुलीमाल उनसे कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो बहुत आसान काम है। अब वह जल्दी जाता है और उन्हें वह 5 पत्तियाँ तोड़कर ला देता है। ये लो, ये 5 पत्तियाँ हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इन पत्तियों को जहाँ से तुम तोड़ कर लाए हो उसे उसी जगह पर वापस पहले की तरह लगा दो। तुम ये क्या कह रहे हो? इसे मैं पहले की तरह कैसे लगा सकता हूँ? यह तो जब एक बार टूट जाती है तो दोबारा हम इसे पेड़ पर नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से जब तुम किसी को खुश नहीं रख सकते तो दुख देने का भी तुम्हें उसको कोई अधिकार नहीं है। अब यह बात अंगुलीमाल को समझ आ जाती है। वह उनके हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। वह उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चों, उस दिन के बाद वह अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटना बंद कर देता है और सभी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। साथ साथ खाना खाता है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। सभी गांव वाले उससे बहुत खुश रहते हैं। उस दिन के बाद सभी गांव वाले बहुत खुश रहने लगते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।